लगार का अर्थ क्या होता है? दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक। गीता में लगभग इसी तरह की कुछ बात है। नास्तिर बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावनः भावयन्तः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। जिसके मन और इंद्रियां अनियंत्रित है, जिसके मन और इंद्रियां अनियंत्रित है, पहला इसका जो पॉइंट है, नास्तिर बुद्धिर्युक्तस्य। अब बताइए कि हम लोग की क्या हालत है। मन में कोई वेग आता है, कोई भी वेग हो, किसी भी तरह का वेग हो। वेग का तात्पर्य ये नहीं है कि केवल हमेशा मन विकार में ही जाता है। कोई चीज का वेग आया तो उस वेग को धारण करने की शक्ति हम लोगों में है। मेरी बात को समझ में आ रही है कि क्या बोल रहे हैं? कैसा वेग? आप लोग कोई उदाहरण देंगे? और बोलो अलग अलग। किसी गलत क्रियाकलाप से मन के अंदर में बहुत भारी क्षोभ हुआ, उसको डांटा जाए, उसको कुछ कहा जाए और उस वेग से जाकर उसको प्रकट किए उसको। अरे को शांत चित्त रखे, इसी से सामान्य तरीके से। तो इस वेग को आपको आता है कभी कभी? कभी कभार तो आ ही जाता है। तो उस वेग के समय में आप क्या करते हैं? अपने आप को संतुलित करके घर पाल जाते हैं? ऐसा कोशिश तो करते हैं। कभी कभार खासा छूट जाता है, लेकिन कोशिश किया जाता है उस वेग को रोका जाए। जो वेग से आ रहा है उस वेग से प्रकट न किया जाए। अच्छा, जोर से आता है उसको कोशिश करके नॉर्मल बना देते हैं। अथवा कोई काम करना है, कोई जिम्मेवारी आ गई, तो उस जिम्मेवारी को पूरी करने के लिए एक वेग बनता है। तो और उस वेग में कोई विघ्न डालता है। जैसे कि अकेले करने का हो कोई काम, तब तो उसको हम अपने से निपटा लेंगे, लेकिन उसमें हमें परिवार को लेकर चलना है। तो आपके वेग के अनुसार परिवार भी चलेगा, ये जरूरी नहीं है। सो वो अपने अपने तरीके से उसको हैंडल करा। वो भी जान रहा है कि हमें ये काम हम लोगों को कर लेना है, जिम्मेवारी है। लेकिन जिस तरह आपको वेग आ गया, उसी तरह उसको भी वेग आ जाए, बहू को भी आ जाए, पत्नी को भी आ जाए, संभव है। तो ऐसे समय में जो वेग आता है तो उसको क्या करते हैं? अधीर होकर लेप्राइड होने लग जाता है और बार बार खोजते हैं कि तुम लोग समझते नहीं हो, करते नहीं हो। अरे भाई, ये जरूरी था। समय से सब कुछ हो जाता है तो अच्छा लगता है। तुम लोग कोई समय पर ध्यान नहीं देते, गुन 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 कर रहे हैं। कल जैसे एक उदाहरण है, हमारे साथ घटे, कहीं तो अगर आपने सुने। हाँ, बताइए। तो संध्या 4:30 लगभग में यहाँ आए थे। देखे कि उधर हमको कुछ थोड़ा टैक्स वगैरह का काम लगाना था। अब परसों जो उपनिषद की चर्चा सुने, वो भी मन के अंदर में था कि समय पर पहुँच जाए तो उपनिषद वाले में शामिल हो जाए। आए उधर का गेट को देखे, ढूंढ ढांड के खटखटाया वगैरह नहीं खुला। इधर का बड़ा गेट में आए, इधर भी आए थे, दोनों तरफ से लॉक लगा हुआ है। बहुत खटखटाया, नहीं खुला। घंटी बजा देखे, नहीं बजा। मोबाइल लगाए, थोड़ी देर के बाद पूरा दिन हुआ जिस भाई को लगाया, कोई नहीं उठाया। बहुत परेशान। नारायण, तुम? अब करें तो करें क्या, कैसे अंदर प्रवेश करें। चढ़ गए उधर गेट की तरफ में थोड़ा ऊपर, देखिए कोई भाई बहन कोई दिख जाए तो उसका आवाज़ लगा, फिर भी नहीं लगा।
तो देखिए मिस्त्री काम कर रहा है घिसाई का, उसको बहुत आवाज़ लगा है, वो भी नहीं सुना। अंततः अंदर से वेग बहुत लगा कि अब क्या करें, कूदना तो मेरे लिए संभव नहीं है, दीवार तड़पना। तो फिर अंदर से क्षोभ भी हो रहा था, बहुत अंदर से दुखी भी हो रहा था। एकदम सही और बात है। उसका वहाँ संभव ये तो अति हो गया थोड़ा ज़्यादा ही अति हो गया। फिर गाड़ी स्टार्ट करके वापस लौटने लगा। तो लगा कि सोचते जा रहे हैं कि तो एक दिन हुआ तक बात चल रही। तुम लोग को के विजय का गेट खोलने की बात है? नहीं, ये सब गलत बात है। हमेशा अपनी गलती को सही साबित करने की कोशिश मत करो। तर्क करके अगले को चुप करा देते हो कि ऐसा था ही नहीं। इस बात पर ध्यान दो कि नहीं, शाम के समय में जब दूध लेने वाला आता है, कोई आता है, इस गेट को हमेशा खुला रखना चाहिए। अंदर से कोई हाथ घुसाएगा और ऊपर उठाएगा, ये एकदम गलत बात है। एकदम सही बात। लेकिन ऐसे समय में वेग तो आएगा ही, इंसान का स्वभाव है, पर क्या उस वेग को थाम सकेंगे? थामना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसके प्रति हमारे मन में क्षोभ आ रहा है वो तो अंदर में बांसुरी बजा रहा है। केवल अपना ही हम नुकसान कर रहे हैं कि नहीं। जिसको आप फोन गनगना रहे हैं वो नहीं उठा रहा है, तो स्वाभाविक है क्षोभ होना। लेकिन 1 मिनट 1.5 मिनट होते होते उसे कंट्रोल करो, क्योंकि उसे दूसरे को नुकसान नहीं, हमारे को नुकसान है ना। इस वेग को कंट्रोल कर पाना आसान नहीं है। कोई चीज का भी वेग हो, और उस वेग की आंधी में जो हम लोग जानते हैं कि ये सही है, सटीक है, वो भूल जाते हैं। आप लोग का ऐसा समझ में आता है कि जब वेग आ जाता है तो क्या सही है क्या गलत है भूल जाते हैं कि याद रहती है? बताओ। उस समय भूल जाए तो श्री कृष्ण इसमें कहते नास्ते बुद्धिर युक्तस्य, जिसका मन और इंद्रियां वश में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, उसका क्या होता है? जिसका मन और इंद्रियां वश में नहीं है, उसका क्या होता है? ना चायुक्तस्य भावना, उसे श्रद्धा और भक्ति, प्रेम, अपनापन, वो भी स्थायी नहीं होता है। ना चायुक्तस्य भावना। आप ही देखिए, कंट्रोल करके दिमाग को देखिए कि आपको किसी बात को लेकर वेग है, और उस कार्य में कोई विघ्न डालता है, तो आपका उसके प्रति जो प्रेम है उसमें कमी आ जाएगी या ज्यों का त्यों रहेगा? एकदम बारीक सब्जेक्ट है, बढ़िया से सोच के देख लीजिए आप लोग। किस मन और इंद्रियों में किसी भी बात को लेकर वेग है और उसमें आप ब्रेक डालते हैं, तो आपके प्रति उसका जो अपनापन है, प्रेम और लगाव है, वो कम होगा कि नहीं? इसीलिए यहाँ कहते हैं नाचा युक्तस्य भावना। अब मान लीजिए कि आपके अंतस में किसी चीज़ का वेग है, बहुत तेज वेग है, और उस वेग में यदि ईश्वर अथवा सद्गुरु रोक लगाते हो तो उनके प्रति भक्ति रहेगी?
जी सुदेव की बात आएगी छोड़िए हमारे भले के हमारे ज्ञान के लिए वो ब्रेक लगा दें। आप लोग देखते हैं घर में बच्चे लोग, बेटे हों या बेटियां, जब किसी तरह के ढुलकाव में पड़ते हैं, मेरा कहने का तात्पर्य है कि कोई बेटा किसी लड़की लोग पे ढुलक रहा है तो कोई बच्ची किसी लड़के पर ढुलक रहे हैं, उस समय माँ बाप उस पर ब्रेक लगाते हैं, तो माँ बाप दुश्मन जैसे लगते हैं कि अपने जैसे लगते हैं? क्यों? उसके अंदर में इतना अधिक वेग है और उस वेग को माँ बाप डांट कर, कठोर होकर, चिल्ला चीख कर दबाना चाहते हैं। तो ऐसे में तुम लोग देखते नहीं हो, सुनते नहीं हो कि वो लड़की अपने माँ बाप का खून कर दी, मार डाली, वेग है। अथवा कोई लड़का लोग है वो जो उसमें कंट्रोल कर रहा, उसका एकदम दुश्मन हो गया, उसका अहित करने के लिए बिल्कुल तत्पर हो गया कि जो इस पर अवरोध डाल रहा उसको हटाओ यहाँ से। अथवा कोई ये इस तरह का जिसको इश्क विश्क का चक्कर में पड़ गया और जिससे वो प्रेम कर रहा है वो उसके साथ उपेक्षा का व्यवहार करता हो, तो मन में एक वेग आता है कि कैसे उससे दोस्ती रखें, कैसे दोस्ती रखें, और नहीं होता है तो छत से कूद जाता है। वेग के कारण होता है ना। अगर वो कूद गया छत से और वो छटपट कर रहा है, प्राण नहीं टूटा है, तो वो बोलता है कि हमें हंसो, बचा लो, हमें बचा लो, होता है ना। तो वो जो उस तरह का जो वेग है, अभी हम लोगों का अपने ऊपर लगाव है ना, अपने शरीर के ऊपर, अपने जीवन के प्रति लगाव है कि नहीं। लेकिन जब इस तरह का वेग आता है तो वो लगाव टिका हुआ रहता है अपने ऊपर, दूसरे के प्रति तो छोड़ ही दो। लगाव होता तो मरने का क्यों सोचता? अपने ऊपर लगाव होता तो वो डिप्रेस क्यों होता? जो मरता नहीं है वो डिप्रेस होने लगता है कि हाँ दोस्ती नहीं, वो दोस्ती नहीं कर, वो बात ही नहीं करता है तो अब बात ही नहीं करती है। इस तरह से व्याकुलता और सोच सोच के अपना दिमाग को कबाड़ा बना दिया और फिर डिप्रेशन का शिकार हुआ। तो वेग के ही कारण हो रहा है ना। वेग में प्रेम नहीं टिकता है, वेग में भक्ति नहीं टिकती है। समझ में आया? कुछ नहीं दिखता है। जिस माँ बाप से हम इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, वो भी जब वेग के प्रतिकूल बोलते हैं तो दुश्मन जैसा लगता है। जिस जीवन से, जिस शरीर से हम लोग इतना प्यार करते हैं, दुनिया में सबसे अधिक व्यक्ति अपने ही शरीर को प्यार करता है, और वो शरीर भी वेग के सामने दुश्मन जैसा प्रतीत होता है, लगता है मर ही जाते हैं। इसी तरह का एक तो गुरु माँ इसका उदाहरण दे रहे हैं, इसी तरह का वेग, इसी तरह का वेग हम लोगों को पागल बना के रखता है और श्रेष्ठ शुभ और सत्य पर भक्ति नहीं टिकने देता है। कोई किसी भी तरह का वेग हो तो शुभ सत्य पर भक्ति नहीं टिकती है उस समय, किसी भी तरह का वेग हो। जैसे मान लिया जाए कि हम भगवान से कह रहे हैं कि भगवान हमें दर्शन दीजिए, वो दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो मन में वेग है कि अभी वे दर्शन दें, अभी
तत्काल दर्शन दे, नहीं दे रहे हैं। मन में आता है कि हम उनका दर्शन के बिना तो पानी की तरह तड़पने लगे, छटपटाने लगे, और उसके बाद आता है कि अविवेक जागता है कि उससे अच्छा तो मर ही जाना है। ये कभी उस समय सोचा पाता है? श्रेष्ठ और सत्य मर जाना नहीं है? अगर हम मान लो कि मर जाते हो, मर गए, तो क्या मर जाने पर ईश्वर दर्शन दे देंगे? कि और लगेगा कि ये तो निकम्मा जीव है, उसको हटाओ यहाँ से। सब चीज चाहता है कि उसके अनुसार चले, वो नहीं भक्त बनना चाहता है, भक्त हमें बनाना चाहता है कि भगवान देखो हम तुम्हारी पूजा करते हैं और तुम ना क्या करो, मेरी ये सुनो। आज्ञा कौन दे रहा है? और आज्ञा का पालन किसे करवाना चाह रहा है? तो इसमें दास कौन है और स्वामी कौन है? हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि वे हमारे दास बने। हम जो कहते हैं इतना इतना भगवान आपसे प्रेम करते हैं, आप इतनी छोटी बात नहीं मानते हैं। इसका मतलब हम प्रेम इसलिए कर रहे हैं कि उनसे हम अपनी बातों को मनवा सकें। क्या कहते हैं आप लोग? थोड़ा सूक्ष्म है, पर सोचो, सूक्ष्म है, सोचो। गुरु लोग भी इस फेज से बहुत गुजरते हैं। कैसे? नहीं, वो ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, वैसे नहीं ऐसे। जैसे भी गीता रानी ने कहा ना कि बंद नहीं था, वो खुला था। मतलब जितना उसका दोष था वो सारा का सारा दोष आपके सिर पर डला गया कि आप बेवकूफ़ हैं, आप मूर्ख हैं, नहीं खोल पाए तो आपकी मूर्खता है, इसमें हम लोग का दोष नहीं है, हमारा एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। और इस दबाव होगा कि आप इस बात को समझे और मानिए। सच बारीक से जो यहाँ पे लगार बस नाम आया है ना, लगार, लगार मतलब लगाव, प्रेम, तो बहुत विश्लेषण करने पर पता चलता है कि ये लगाव उस समय नहीं टिकता है जब मन में वेग रहता है। और कितने वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक बात श्री कृष्ण कह रहे हैं, देखो, नास्तिर्बुद्धिर्युक्तस्य, मन और इंद्रियां अनियंत्रित है, उस समय क्या होगा कि ना युक्तस्य भावना, भक्ति भावना, प्रेम भक्ति नहीं रह जाती है। आप लोग अनुभव कर रहे हो कि केवल सुन रहे हो? हाँ, किसी भी तरह का वेग हो, श्रेष्ठ और सत्य के प्रति उस समय भक्ति नहीं रह जाती। और किससे पूछे? अगर मेरी बात को समझेगा अगला तो जरूर उसके बारे में बता सकेगा कि हाँ ऐसा तो होता है, क्योंकि ये सच्ची बात है, कोई यहाँ दूध का धुला हुआ नहीं है, सबके भीतर इसका अनुभव है कि वेग होता है तो श्रेष्ठ और सत्य के प्रति भक्ति नहीं रह जाती। किसको बोलें, किससे पूछें? मीना तुम बोलो, बहुत दिन तक बेटा बहू का रोटी का आनंद लेके आई हो, तो तुम बताओ तो। कुछ समय तो डगमगा जाता है, फिर अस्थिर। वेग से परिचित है? डगमगाता फिर समय
वेग से परिचित है या नहीं? नहीं परिचित है। तुम बोलो नारायण, वेग से परिचित हो या नहीं हो? वेग तो होता ही परिचित हो। वेग को आवेश भी कहा जा सकता है। आवेश भी कहा जा सकता। आवेश और वेग एक ही है। वेग से परिचित हो, उदाहरण दो कि कैसा वेग? कोई भी काम करने के लिए मन अभी सोच लिया है कि इसको हमको करना है, और अगर उसमें कोई रोक दे या तो फिर तो कैसा कार्य? एक उदाहरण दो। खेत कोड़ना है और कोई कोड़ने से मना करता हो, इसके विरुद्ध में तो तेरा वेग नहीं आने वाला है। और सोच कर बताओ। सब्जी तोड़ना है, उसमें ना कोई रोकने वाला है ना तुमको वेग आने वाला है। यदि रोक भी दे तो। पुस्तक मेला में जाना है, उसके लिए वेग बना, उसमें कोई रोक दिया तो क्या वेग बना रहेगा? तो फिर कैसा वेग? एक गाना है ना, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। किससे पूछा जाए? चोर अंदर में बैठा हुआ है तो चोर, पर अपनी जांग उघारी के अपनी कहीं ना जाए। अपनी बात को कोई कैसे सबके सामने व्यक्त कर देगा? सब चोर के दाढ़ी में तिनके हैं। उनके साथ ऐसे बहुत मधुर संबंध है, बहुत अच्छा संबंध है। एक बार कार्यक्रम चल रहा था, माइक वाइक कुछ सेट किया जाए, पहले की बात है, कुछ साल पहले की बात है। अरुण भैया बोले ये नहीं, ये अभी करना है। उस समय लगा कि नहीं, अभी माइक सेट करना पहले ज़्यादा जरूरी है, उसी को पहले करेंगे। अरुण भैया की बात उस समय टल गई। अरुण भैया फिर दोबारा बोले तो अरुण भैया से बहस हो गई। यहाँ पे यही उदाहरण जो श्लोक है उसका ऐसा अरुण भैया तो बहुत अच्छा प्रेम है, लेकिन जिस समय वेग था कि हाँ हमको यही करना है, अरुण भैया दूसरा काम। अच्छा चलो, अरुण जी की बात छोड़ो, अब तुम आ जाओ गुरु शिष्य पर और बताओ कौन? इसमें भी गलती हो जाती है। रहा कि नहीं अभी ये काम करना है और गुरुमा बोले कि नहीं अभी ये नहीं ये करो, तो उस समय गुरुमा से भी कभी कभी तर्क हो जाता है, गुरुमा अभी ये नहीं ये करने जा रहे हैं। तो अगर उस समय कठोर हो आपके गुरु माँ, तो वहाँ पे सत्य और श्रेष्ठ के प्रति अश्रद्धा होगी कि जैसा का तैसा रहे? श्रद्धा हो जाती है, अंदर में क्षोभ आ जाता है और कुछ सुधारने लगता है। और उस समय में गुरुमा में जितना प्रेम है वो सब सुलाया जाता है, अलग दुनिया हो जाती है। इस बात को अब हम लोग समझ गए ना। किसी में कोई उस वेग को कंट्रोल कर लेता है और कोई वेग को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वेग आया, सबके जीवन में वेग आता है, ये मन है। प्रतिकूल होने पर ये मन नाग की तरह फन फैला सकता है, पर इस नाग को वश में करने की जड़ी बूटी अपने पास किसी किसी के पास होती है और किसी किसी के पास नहीं होती है। जिसको इस वेग रूपी नाग को कंट्रोल में करने की जड़ी बूटी होती है, वो तो श्रेष्ठ इंसान कहलाता है। उसके अंदर श्रेष्ठ और सत्य के प्रति भक्ति बनी रह जाती है। और जिसके अंदर वेग आता है
और उस वेग को कंट्रोल करने की जड़ी बूटी उसके पास नहीं है, मतलब उसका एकदम लुंज पुंज व्यवहार है। जहाँ वह जरा सी संभावना मिली कि वो ढुलका, उसे उस नाक को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है, तो कंट्रोल करने की क्षमता विकसित नहीं किया, वो अश्रेष्ठ मनुष्य है, उसको अधर्मी मनुष्य कहा जाता है। इसी को पाप की शुरुआत यहीं से होती है। अश्रेष्ठता में सरपट भागने की शुरुआत यहीं से होती है। ऐसा इंसान कहीं का नहीं रह जाता, ना उसे इस धरती पे सुख मिलता है और ना ही वो आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ सकता है। आप लोग क्या बोलते हो? वेग आ रहा है और आप उस वेग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और सच्चाई और श्रेष्ठ का अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं, अनुगमन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप धरती पर सुखी या शांत रह पाएंगे क्या? जिंदगी है भाई, ऐसा थोड़ी होगा कि हम अपने मन के अनुसार सबको नचा दें। ईश्वर तो नचा ही नहीं पाता है। ईश्वर क्या सोचकर इस सृष्टि को किया होगा और आज उसकी दुनिया कहाँ से कहाँ चली जा रही है। किसी भी ग्रंथ में आपने पढ़ा कि ईश्वर ये सब देख कर इतना आंसू बहाया कि आत्महत्या कर लिया? ईश्वर ने आत्महत्या किया? किसी समाचार पत्र में मोटे मोटे अक्षरों से आपने पढ़ा इस हेडलाइन को? तो जब ईश्वर के प्रतिकूल इतने जीव चल सकते हैं, क्योंकि वो सर्वसमर्थ है, चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, जैसी तेरी फाफड़ को दो तैसी ही हमारी है। मतलब जैसा तू कर किया वैसा तू भरा, बस हो गया, तटस्थ हो जाना। एक बात बताओ, ईश्वर के प्रति लगाव छूट जाता हो, सदगुरु के प्रति लगाव छूटता हो, तो ईश्वर का क्या होगा? तो क्या सदगुरु का नुकसान है? आप बीजक की वाणी को नहीं मानते हैं, आप गीता की वाणी को नहीं मानते हैं, तो क्या सदगुरु श्री कृष्ण अथवा कबीर सदगुरु कबीर का कुछ घटेगा? इतना उतना नहीं घटेगा। और आप श्रेष्ठ मार्ग में और सत्य मार्ग में नहीं चल सकते अगर आप अपने वेग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वेग आने के साथ ही मूर्छा हो जाती है, होती है मूर्छा, और उस मूर्छा में तो कुछ भी हो सकता है। धार्मिक और अधार्मिक मनुष्य का कि अभी आप स्पष्ट परिभाषा सुने। अब बताइए कौन बताएगा इस परिभाषा को? कौन धार्मिक मनुष्य है और कौन अधर्मी मनुष्य है? कौन संसारिक है और कौन अध्यात्म निष्ठ है, अथवा अध्यात्म के मार्ग पर 2 कदम आगे बढ़ा है? कौन बताएगा? बताइए। मन और इंद्रियां अधिकांश ही लोगों का संयमित नहीं है, तो फिर आगे की बात ही फिर क्या बहुत कम परसेंटेज उसमें आएगी। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सभी मन और इंद्रियां का बिल्कुल अनुचर है। 100% किसी में कम है, किसी में मन और इंद्रियां वेग को प्राप्त होते ही के साथ वो उसको कंट्रोल कर लेता है और कोई नहीं कर पाता है। कोई 50% कंट्रोल कर लेता है, कोई 100% कंट्रोल नहीं कर पाता है। अब बताइए धर्मात्मा कौन है, धर्मनिष्ठ कौन है और अधर्म में बहने वाला पामर कौन है?
साफ व्याख्या है साफ है ना व्याख्या? परिभाषा क्या है बताइए, कोई परिभाषा? जो अपने मन और इंद्रियों के वेग को थाम नहीं पाता है और श्रेष्ठ और सत्य को भूल जाता है, उसका साथ नहीं दे करके और अश्रेष्ठ में बह जाता है, वो अधर्मी है। और जो मन और इंद्रियों के वेग को सहन कर श्रेष्ठ और सत्य का अनुचर रहता है, उस पर विश्वास रखता है, श्रद्धा बनाए रखता है, वो धर्मी मनुष्य। अभी हम लोग कितने प्रतिशत अधर्मी और कितने प्रतिशत धर्मात्मा है? आप बताइए नर्मदा जी, बताइए। इतनी बारीक बारीक बातें आप हजार संस्कार में खोल कर उसको दिन रात सत्संग सुनते रहिए, बोलने वाले दुर्लभ होंगे। आपका निश्चय ही कोई भाग्य है, तभी ये सब भगवान चर्चा करवा रहे हैं, तभी हम लोग सुन रहे हैं। इसको सुनने वाले भी बहुत कम हैं। सुनने वाले दुर्लभ लोगों में आपका भी नाम है। इसका मतलब कि हम लोग भाग्यशाली हैं। तो क्या हम लोग को कोशिश नहीं करनी चाहिए? वेग के द्वारा हम किसका नुकसान करते हैं? मन इंद्रियों के बहाव में हम बह जाते हैं, तो नुकसान तो अपना ही करते हैं ना। अपने संस्कारों का नुकसान, अपनी शांति का नुकसान, अपने संयम का नुकसान हम लोग स्वयं करते हैं। उसे भक्ति नहीं होती है, उसकी भक्ति टिक नहीं सकती। जो मन और इंद्रियों के वेग को सहन नहीं कर सकता है और उसे अपने कंट्रोल में नहीं रख पाता है, उससे भक्ति भावना नहीं हो सकती। और जिसके भीतर मन इंद्रिय जिसका मन और इंद्रियां नियंत्रित है और जिसका श्रेष्ठ और सत्य के प्रति भक्ति भावना नहीं टिकी, ना चा भाव यतः शांतिर, उसके चित्त में शांति नहीं रह सकती। कैसे वैज्ञानिक तरीके से श्री कृष्ण बोले, देखो सब अर्धाली को जहाँ होना चाहिए वहाँ है। हम लोग के पास श्री कृष्ण जैसे सद्गुरु हैं। नास्तिर बुद्धिर युक्तस्य, मन और इंद्रियां जिसके चंचल है, अनियंत्रित है, जो मन और इंद्रियों के वेग को संभाल नहीं पाता है, ना चा युक्तस्य भावना, उसका युक्त में सत्य और श्रेष्ठ में भावना नहीं हो सकती है। और जिसका सत्य और श्रेष्ठ के प्रति भक्ति खो गई, श्रद्धा खो गई, लगाव खो गई, ना शांति रस, उसके चित्त में शांति तो कभी रह ही नहीं सकती है। आप बताइए गीता जी, आपको क्या लग रहा है? नहीं, रामचरितमानस का उत्तरकांड से। क्या सही बताया? मन इंद्रियां अगर बस में नहीं रहेगी तो उस श्रेष्ठ में नहीं चल सकती। उसमें अगर व्यवधान डाला जाएगा तो उसमें लगाव नहीं रहेगा तो शांति नहीं रहेगी। तुमसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि ये सही है कि गलत। श्री कृष्ण कभी गलत कह ही नहीं सकते हैं।
इसलिए ये प्रश्न नहीं है कि ये सही है क्या गलत। तो कितना मज़े से बोल दिए हम लोग कि ये तो सही है। हद है हम लोगों का छुपा हुआ भीतर का ज्ञान। क्या है? जो वेग है उसका नहीं समन कर पाता, चाहे वो बहन हो या भाई हो, लेकिन नहीं प्रकट कर पा रहे, ये भी बात सत्य है। परसेंटेज अलग अलग है, ये बात सत्य है। यही प्रतिशत सत्य है, ये परसेंटेज सबके अंदर अभी जो के दाई में किसी को 50% होगा, किसी को 80%, किसी का 60%। आप 50% से ऊपर हैं तो अपने को भाग्यशाली समझिए, लेकिन इतना जल्दीबाजी मत कीजिए कि हम 50% तक कंट्रोल कर ले रहे हैं। और सूक्ष्म निरीक्षण करना होगा। तो शांति नहीं रहेगी, उसका भी भोगी है। इसी बीच भाग्यशाली होने के बावजूद भी गुरुमा ने कहा हम सब भाग्यशाली सही भाग्यशाली। ये बात है कि अशांत क्यों रहते हैं, तो ये श्रेष्ठ और सत्य के प्रति हमारी श्रद्धा टिकी नहीं रहती, डगमगा जाती है। ये कारण है, जहाँ वेग आया तो सत्य और श्रेष्ठ के प्रति श्रद्धा सबसे पहले करना। वहीं पर तो मार खाते रहते हैं, यही उहापोह में सब लोग जी रहे हैं। तो आज से इस उहापोह को बंद करने की कोशिश कीजिए और अंदर में बोध रखिए कि हमें मन और इंद्रियों के वेग को सहन करने की क्षमता विकसित करनी है, करना ही होगा। इस जन्म में कर लो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पाए तो फिर जन्म लेंगे, फिर जन्म लेंगे। लेकिन कल भी ऐसा अवसर मिलेगा कि हम लोग बीजक का चिंतन कर रहे होंगे, कि गीता का चिंतन कर रहे होंगे। ये हम लोग के हाथ में नहीं है। आज समय है, क्या सदगुरु साहब कहते हैं ना, चेत सके तो चेत ले, आज लगी है नाव, फिर पाछे पछताएगा, बहुरी न ऐसो दाव। ऐसा दाव फिर मिलेगा कि नहीं, ऐसा संयोग मिलेगा कि नहीं, कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए मन इंद्रियों के वेग को सहो, सत्य और श्रेष्ठ के प्रति अपनी भक्ति को डोलने मत दो। और यदि भक्ति डोल जाएगी और मन और इंद्रियों के वेग में बहोगे तो शांति नहीं मिलेगी। कहीं शांत, आपके पास कितना भी धन हो, कितने बड़े बड़े मकान महल महलात हो, कितना ही सुंदर और सुख देने वाला परिवार हो, चाहे कितना ही स्वस्थ शरीर हो, परंतु शांति नहीं मिल सकती। किसी काल में शांति नहीं मिल सकती। आप चाहे कुछ भी कर लो, चाहे आप तप कर करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय रटते रहो, भगवान शंकर को भी प्रकट कर लो, पर यदि आप अपने मन और इंद्रियों के वेग को नहीं सह पाते हो, नहीं कंट्रोल कर पाते हो, तो शंकर जी का दर्शन और उनका नाम जाप आपको शांति नहीं दे सकता है। जैसे भस्मासुर पहले तो ओम नमः शिवाय करके भगवान को रिझा लिया, खुश कर लिया। भगवान शंकर प्रकट हो गए, भगवान शंकर प्रकट हुए और बोले वरदान मांगो। उसने वरदान मांगा कि जिसके सिर पे हाथ रखे वो जलकर भस्म हो जाए। ऐसा क्यों वरदान मांगा? क्योंकि शंकर जी गलती से अपनी पत्नी पार्वती जी को भी साथ ले आए थे।
और उसके मन में वेग उत्पन्न उठा, इंद्रियों में वेग उत्पन्न हुआ कि इतनी अच्छी, इसे हम कैसे अपना बना लें। इसलिए वो बेवहियात का वरदान मांगा और उस वेग में वो जलने लगा, उस वेग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो शंकर जी के पीछे पीछे वो भागा, शंकर जी के सिर पर हाथ रखने के लिए भागा। शंकर जी भाग रहे हैं इस लोक से उस लोक में, उस लोक से उस लोक में, पीछे पीछे भस्मासुर। वो तो भला हो भगवान विष्णु का कि बीच में आ गए और उसको खेल खेल में अपने ही वरदान के द्वारा आप स्वयं को नष्ट करवा डाले। क्या शंकर जी का नाम जाप करने से अथवा शंकर जी का दर्शन प्राप्त करने से मन इंद्रियों का वेग नहीं सहन कर पाया वो, और श्रेष्ठ और सत्य के प्रति स्थित नहीं हो पाया, तो उसको शांति मिल गई? तो यदि आप शांति चाहते हैं, जहाँ भी हैं आप, चाहे घर में है, चाहे आश्रम में है, चाहे जंगल में है, चाहे 7 समुंदर पार है, चाहे 7 समुंदर पहले, जहाँ भी आप हैं, यदि आपको शांति चाहिए, यदि आप सुख को चाहते हैं, तो बाहरी दुनिया का संपदा, भौतिक संपदा को बटोरने के साथ साथ विष्णु जी को प्रकट कर लीजिए, राम जी को प्रकट कर लीजिए, कृष्ण जी को प्रकट कर लीजिए, शंकर जी को प्रकट कर लीजिए, देवी दुर्गा को प्रकट कर लीजिए, कुछ नहीं होगा, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं, न शांति न सुख। यदि शांति और सुख उनके दर्शन करने मात्र से मिल जाता, तो जो भैंसासुर इत्यादि था, अभी हम लोग देवी की उपासना करते हैं ना, देवी की उपासना करते हैं, तो किसी भी तरह हो देवी प्रकट हुई और भैंसासुर को देखी, और भस्मासुर उनको देख रहा है, देवी को देख रहा है, तो क्या उनको शांति मिल गई? क्या उन्हें तृप्ति मिल गई? क्या उन्हें सुख मिल गया? अगर मिल जाता तो असुरता छूट जाती। तो ये सब कोई कीमती चीज़ नहीं है। मिलता हो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता हो बहुत अच्छा है। असली बात है अपने मन और इंद्रियों के वेग को सहना, उसे कंट्रोल करना, ये असली बात है। और सत्य और श्रेष्ठ के प्रति अपनी भक्ति को सतत बनाए रखना। सत्य और श्रेष्ठ, समझ और विवेक कभी भी धूमिल ना होने पावे। अगर समझ और विवेक अथवा सत्य और श्रेष्ठ के प्रति भक्ति भाव डोल गई, तो हमारा चित्त अशांत रहेगा। और फिर कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति को सुख कैसा? अभी कौन आत्महत्या कर लिया, जबकि हम लोग उसको बहुत सफल अभिनेता समझते थे, जो टीवी सीरियल में भी आया और सफलता को प्राप्त किया। उसके पास क्या चीज़ की कमी थी? जैसा जीवन चाहा वो मिला। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर आकाश को छुआ, अच्छा रहन सहन वाला आलीशान लग्जरी फ्लैट, उसी तरह का जीवन, साफ सुख सुविधा, मनोवांछित जिंदगी, इससे दोस्ती उससे दोस्ती, इसके साथ अफेयर, उसके सब कुछ मिल रहा है उसके पास, पर मन इंद्रियों के वेग को कंट्रोल नहीं कर पाया और न सत्य और श्रेष्ठ के प्रति निष्ठा रख पाया, तो अशांत हो गया। और अशांत हुआ तो उसका सुख रहा कि नहीं? चला गया।
अशांतस्य कुतः सुखम। अब आ जाइए सदगुरु कबीर साहब की साखी को कहें, ऐसी वस्तु लगा ऐसा लगाओ ऐसी भक्ति कि आग को भी खा ले तो भी हमें फर्क नहीं पड़े। देखा प्रेम और भक्ति और निष्ठा में इतने हम डूबे हुए हैं कि अंगार को भी चबा लेते हैं तो भी नहीं लगता है कि हम दुखी हैं। यदि श्रेष्ठ और सत्य पर भक्ति टिकी रह जाएगी तो इसके लिए हम जो भी कष्ट सहते हो वो भारी भरकम लगेगा कि कुछ नहीं लगेगा। तो मूल में ये निष्ठा टिकी कैसे रहेगी? तो मूल में आ जाइए, मन इंद्रियों के वेग को बस में रखना। ऐसा नहीं है कि मन इंद्रियों का वेग आप ज्ञान प्राप्त करते हैं तो सत्य और श्रेष्ठ में निष्ठा रखते हैं तो आपके मन में वेग उत्पन्न नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है। वेग उत्पन्न हो सकता है क्योंकि मन में हजारों जन्मों का संस्कार पड़ा हुआ है, पर उस वेग में आप बहिए मत, उस वेग को कंट्रोल करने की क्षमता विकसित कीजिए। ये अध्यात्म में आप चलना चाह रहे हैं तो ये आपका का है। आप एकाएक मन और इंद्रियों का वेग नष्ट नहीं किया जा सकता है, पर मन और इंद्रियों के वेग में बहने को रोका जा सकता है। और जो मन और इंद्रियों के वेग में बहने से अपने आप को रोक पाता है वही सच्चा धर्मात्मा है, वही धर्म मार्गी है, वही साधक है, चाहे घर में रहे चाहे कहीं और। मन इंद्रियों के वेग को सह सकेगा तो बहुत हद तक वो अपने विवेक, समझ और सत्य और श्रेष्ठ के प्रति निष्ठा को कायम रख पाएगा। और जब इन दोनों को कायम रख पाएगा, मन इंद्रियों के वेग को सहन कर पाया और सत्य और श्रेष्ठ के प्रति निष्ठा बना के रख पाया, उसके जीवन में शांति आएगी ही। और जिसके जीवन में शांति है उसे सुख से वंचित कोई नहीं कर सकता। ये बीजक का पद और ये श्री कृष्ण का दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक, दोनों का कॉम्बिनेशन दुनिया का सबसे अनमोल मार्गदर्शक सद्गुरु है, जो इतने इस तरह समझ में आ गई बात कि अरे ये अभी हम लोग दूसरी ओर को तो भागते हैं, पर इसमें आपको तरह ही करते हैं। आप मन और इंद्रियों के वेग को सहन करने की क्षमता विकसित करें। कैसे होगी ये विकसित? इसके लिए प्रयत्न करना होगा। सबसे पहले है होश, होता है ना, मन और इंद्रियां में जब कोई वेग उत्पन्न होता है तो अक्सर उस समय हम लोग मूर्छित रहते हैं और हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि मन और इंद्रियों में वेग उत्पन्न हो रहा है। तो आप यदि कहो कि नहीं मेरे भाई मन और इंद्रिय में वेग उत्पन्न हुआ जरूर, और उस वेग में हम किसी का गर्दन काट दिए, लेकिन जब वेग ठंडा हुआ तो हम समझें कि अरे ये तो गलती हो गई, ये तो उचित नहीं था। अब बताइए अदालत क्या करेगी? क्या होगा? वो कहेगा ना कि हमें होश तो आ गया ना, हमको तो पता चल रहा है ना कि हमें वेग आया था, अब हमको पता चल रहा है भाई, अब आगे से हम नहीं किसी को काटेंगे, किसी को नहीं मारेंगे, लेकिन कम से कम हम दूसरे से तो श्रेष्ठ है ना।
दूसरे को पता नहीं चलता, हमको पता चल रहा है। तो आपके भारत देश में ऐसा कौन सा जज है जो उसको दोष मुक्त कर देगा? हर हालत में जब आपको वेग आ रहा है उसी समय आपको संभालना है अपने आप को। इसीलिए तो होश की साधना है, समझ रहे हैं ना? इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब कहे कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई। अरे ये मनुष्य शरीर का भोर है, इसमें उठो जागो, मतलब होश में रहो। अब रहने कहाँ जो सोवत है। मनुष्य का शरीर पाकर तुम्हारे भीतर सब क्षमता है, रात नहीं है ये, असक्षम पशु पक्षी इत्यादि योनि नहीं है। तू क्यों सोता है? तू क्यों नहीं होश की साधना करता है? होश पर गुरु माँ बहुत बार बोलते हैं ना, काम बिगाड़ कर होश में आने से क्या फायदा? काम बिगाड़ लो फिर होश में आओ, उससे क्या मतलब? आप यदि सत्संगी हैं, आप यदि साधक हैं, आप यदि अध्यात्म को पसंद कर रहे हैं तो बस वेग के समय ही होश और वेग में ना बहना। इसको बारीक से, मेरे पास उतना समय नहीं है क्योंकि समय हो गया समाप्त। इन सब पदों को याद रखना, ठीक है? आज इतना ही रहने दो। धन्यवाद भगवान कि अब सदगुरु थोड़ा बकबक करने से चुप हुए। उसके बाद करना है तो वही जो ऐसा आपको भी लग रहा है? यही तो सच्चा धर्म है, अथवा सच्चे धर्म के मार्ग पर कदम बढ़ाना है। यहीं से शुरू करो।